एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। एक बार मैं बहुत बहुत आप सभी का फिर स्वागत करती हूँ अपनी आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में ऐसा क्या है जो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में बात होगी एक नवजात बच्चे की, जो बच्चा अभी अभी इस दुनिया में आया है, माँ के गर्भ से वो बाहर तुरंत इस एटमॉस्फेयर में आया है। आज उस बच्चे के साथ अस्पताल में किस तरीके की प्रक्रियाओं को फॉलो करते हैं और क्या क्या देखते हैं और क्या करते हैं। जब बच्चा नॉर्मल होता है तब और एब नॉर्मल होता है तब, दोनों बातें होंगी। लेकिन इस आज के सिर्फ वीडियो में होगी कि बच्चा जो एकदम नॉर्मल है उसके साथ हम लोग किस तरीके से उसकी जांच पड़ताल करते हैं, क्या देखते हैं और किस तरह से मानते हैं कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। और फिर हम माँ को उसकी ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए उसको तुरंत दे देते हैं। देखिए, अगर जब भी प्रसव होता है तो जो वहाँ के सेवा प्रदाता होते हैं या अस्पताल के जो कर्मी होते हैं, वो दो तरीके की चीज़ों के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, बिल्कुल रेडी रहते हैं, बिल्कुल सारे चीज़ों को वो स्टेबल करके रखते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन सामने आता है बच्चा से संबंधित तो हम तुरंत उसको वो स्टेप उतने लेते हैं और कि उस तरह से काम करेंगे। लेकिन अगर बच्चा नॉर्मल है तो भी कितने स्टेप वो फॉलो करते हैं, वो इसके लिए वहाँ जो भी प्रसव कराता है, जो भी वहाँ सेवा प्रदाता है, वो उसके लिए तैयार रहता है। लेकिन इससे पहले एक बात आप सभी गर्भवती महिलाएं जान लीजिए कि आपको कम से कम अस्पताल में कितनी बार जाना चाहिए अपने गर्भावस्था के दौरान। कम से कम की बात हम करें, अधिक से अधिक तो आप हर महीने ही अपना 9 महीने की ही जर्नी है, 9 महीने में 9 महीने भी 9 बार चेकअप करा लें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन कम से कम आपको कब जाना है, 4 बार तो जाना ही जाना है अस्पताल में, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, आपका होने वाला नवजात भी सुरक्षित रहे और आपकी खुशियों को किसी तरह का तरीके का ग्रहण ना लगने पाए। और इसके साथ ही साथ आपको पूरे तरीके से अपना भी ख्याल रखना है और अपने होने वाले बच्चे के लिए भी जैसी डाइट बताई जाती है, जो फॉलोअप बताए जाते हैं, जो भी वहाँ पे आयरन कैल्शियम चलाया जाता है, वो सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है। ठीक, तो ये सब बातें कुछ हुई आपसे संबंधित। और आज की चूँकि वीडियो है, जब बच्चा तुरंत जन्म उसका हुआ, वो तुरंत बाहर आया है और उसकी किस तरीके से हम अवस्था देखते हैं, तो चर्चा तो इसी पे होगी इस वीडियो में। तो आइए आज जानते हैं। इस आज के वीडियो में सिर्फ इतनी सी बात रहेगी, जो बच्चा नॉर्मल है। अब नॉर्मल की कंडीशन भी दिया हुआ है, लेकिन उसके बारे में वीडियो में हम इसके पार्ट हमको 2 बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक पार्ट में ही संभव नहीं है, क्योंकि वो 30 से 40 मिनट की वीडियो हो जाएगी। अगर हम पूरे एक पोस्टर आप देख रहे हैं, पूरे पोस्टर को अगर डिस्कस करेंगे तो कम से कम में 30-40 मिनट लगना तय है। लेकिन चूँकि आज हम केवल नॉर्मल की बात करने वाले हैं तो नॉर्मल के बारे में ही जानते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे ही बच्चा आपका गर्भ से जब भी बाहर आता है तो सबसे पहले जैसे उसका बर्थ होता है, जन्म होता है, तो सबसे पहले तो जो सेवा प्रदाता है तुरंत उसके सामने एक घड़ी लगी रहती है। वो तुरंत तो सबसे पहले वो टाइम नोट कर लेता है बच्चे का। ठीक, वो तुरंत अपने देख लिया कि कितना बचा है, उसमें किसी को भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उनके स्टेप में है। और वो उनके एकदम से जैसे ही बच्चे को आप के वो बाहर निकालते हैं, हम नॉर्मल या नॉर्मल या जो भी सिजेरियन है सबकी बात कर रहे हैं, उसमें वो तुरंत से जो भी वो प्रसव संपादित करा है, जो भी सीजर कर रहा है, वो तुरंत वही सेवा प्रदाता आपका वो टाइम भी नोट कर लेता है। तो इसमें आपको किसी को भी कोई दौड़ भाग नहीं करनी होती है। अब वो जो देखते हैं वो निकाल के, जैसे माँ के अगर नॉर्मल है तो माँ नॉर्मल के ऐसे सीजर में भी माँ के गर्भ पे पेट पे ही पहले बच्चे को रखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो उन्होंने बच्चे का जन्म कराया, जन्म के बाद तुरंत बच्चे के माँ के पेट पे बच्चे को रखते किस लिए हैं, क्योंकि 2 वहाँ पे टॉवल ऑलरेडी होती है। ठीक है, 2 टॉवल प्रिपेयर करके रखते हैं और रख करके एक से पहले, क्योंकि बच्चा तो बिल्कुल नहा धो के गीला निकला है, तो जैसे उसको एक टॉवल से तुरंत उसको रब करके एकदम अच्छे तरीके से पोंछ देते हैं, तो गीली हो जाती तो उसको हटा देती हैं और दूसरी टॉवल जो होती है उसमें बच्चे को लपेट देती हैं और माँ के ऊपर ही रखते हैं, पेट पे ही रखते हैं। अब उसके बाद वो सारी चीज़ों को देख लेते हैं। अगर अभी नाल नहीं काटते हैं, ठीक, पेट पे रख दिए हैं, 2 टॉवल से लपेट, बच्चे का एक गीला पोंछ दिए हैं, गीले से एक टॉवल जो थी उससे गीला बच्चा था उसको पोंछ दिए हैं, एक से बच्चे को ड्राई कर लिए हैं, पर अभी नाल क्या हुआ है, कट नहीं हुआ है। ठीक, बच्चा का जन्म हो चुका है, बच्चे को पोंछा जा चुका है, लेकिन बच्चे का नाल अभी कट नहीं हुआ।
क्यों? क्योंकि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहता है तो नाल तुरंत कट नहीं करते हैं। उसके लिए कितने मिनट में कट करना चाहिए? 1 से 3 मिनट का समय लगाते हैं। ठीक, क्यों लगाते हैं इतना? ताकि नाल में जो होता है वो पल्सेशन होता है, तो उसको ऐसे फील कर लेते हैं ना कि जब पल्सेशन उसमें समाप्त हो जाता है, क्योंकि बच्चा तो अब क्राई कर दिया है, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं, सब एबनॉर्मलिटी उसमें देख ली गई है। क्योंकि हम यहाँ पे नॉर्मल बच्चे की ही बात करें जो बच्चा जन्म लिया है और स्वस्थ है। अब वो उनके फील करेंगे, पल्सेशन उसमें से समाप्त हो चुके। जैसे ही क्राई करता है बच्चा, अपनी सिस्टम को डेवलप कर लेता है, क्राई करता है तो उसके जो भी फेफड़े हैं, हार्ट है, सब तुरंत काम करना शुरू कर देते हैं। तो और नाल में पल्सेशन समाप्त होने लगता है। तो 3 मिनट में माना जाता है कि नाल से पल्सेशन समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए जो है 1 से 3 मिनट का समय ले लेते हैं। 3 मिनट के बीच में पल्सेशन देखते हैं। अब उसमें पल्सेशन कम हो गया, समाप्त हो गया, तो उसमें कार्ड क्लैंप लगा करके दोनों तरफ से, माँ के तरफ से भी और बच्चे की तरफ से, और उसको बीच से कट कर दिया जाता है। अब यहाँ एक बात आती है कि बच्चे की नाल कितनी दूर पे बच्चे के पेट की तरफ से उसको कट करना चाहिए। तो जो बच्चे का मान लीजिए एक पेट है, तो यहाँ आप आराम से जो भी नाल काट रहा है यहाँ पे 2 उंगली रख ले बच्चे के पेट के पास, ठीक। और इसके बाद का जो एरिया है यहाँ पे आप नाल काट लीजिए और यहाँ पे कार्ड क्लैंप लगा लीजिए, ठीक। इस तरह समझाने के लिए मैंने बताया है कि बच्चे का मान लीजिए पेट वाला भाग है, यहाँ से अम्बिलाइकल उसकी नाल अम्बिलाइकल कार्ड जुड़ी हुई है, अम्बिलाइकल कार्ड है। तो आपको क्या करना है, आराम से यहाँ पे 2 अपनी उंगलियां रखना है जो काट रहा है, और यहाँ 2 उंगली रख लो, जिसके इसके बाद जो ये एरिया आती है इसमें कार्ड का क्लैंप लगा दीजिए और कार्ड को कट कर लीजिए, ठीक। अब बात इसमें यहाँ हो रही है बच्चे की स्वस्थ बच्चा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर स्वस्थ बच्चा है, लिखा ही है नो मेकोनियम ड्राई द बेबी, उसको ड्राई कर लेना है। फिर क्या करना है, ब्रीथिंग वेल, क्राई वेल, ठीक। ओके, सब सारी चीज़ें देख ली जाती है आपके सेवा प्रदाता के द्वारा। प्लेस द बेबी ऑन मदर्स एब्डोमेन, ठीक। मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर सब कुछ सही है तो माँ के पेट पे ही बच्चे सबसे पहले रखे जाते हैं। वाइप माउथ एंड नोज, क्या कहते हैं कि वहाँ पे गैचपीस रखी रहती है, जो भी सिक्रेशन होता है उसी के लिए है कि उसके आई को, नोज को, माउथ को, अगर सिक्रेशन है तो सबको क्लीन कर दिया जाता है। फिर क्या है, क्लैंप कट द कार्ड आफ्टर। देखिए, जो सारी बातें मैंने आपको बता दी है कि 1 से 3 मिनट के बीच में कार्ड को, अब सारी चीज़ें देखने के बाद कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, उसके बाद कार्ड क्लैंप लगा दिया जाता है और अम्बिलाइकल कार्ड को कट कर दिया जाता है। अब क्या है कि बेबी विथ मदर, बच्चे को इधर उधर कहीं नहीं रखना है, बस माँ के साथ ही स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराएं, जो भी है माँ के पास रहे, ताकि माँ उसको देखे और उसको जल्दी से जल्दी क्या कराना है, इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग कराना है बच्चे को। क्यों कराना है इतनी जल्दी? क्योंकि जैसे ही माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी, ऑक्सीटोसिन होता है, उसका हार्मोन से जो होता है, हार्मोनल ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और क्या होगा, एक तो प्लेसेंटा तो अच्छे से उसका निकलेगा ही निकलेगा, उसके साथ होगा कि बच्चे माँ का जो यूट्रस है वो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे उसको पीपीएस से होने की संभावना माँ में कम हो जाएगी। इसीलिए माँ और बेबी दोनों के लिए इसीलिए ये बहुत तुरंत जैसे एक्टिव वहाँ पे स्टेप होते हैं जो कि सेवा प्रदाता के द्वारा लिए जाते हैं। इसमें थोड़ा भी अगर हम हिला हवाली होती है वहाँ पे, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन माँ से संबंधित और बच्चे से संबंधित भी देखी जाती है। तो तुरंत जो वहाँ पे होता है वो तुरंत ब्रेस्ट फीडिंग कराता है, और ताकि माँ के अंदर से दूध के साथ साथ और ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हो, ताकि वो बहुत वेल तरीके से उसके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर दे, ताकि पीपीएच की कोई संभावना न रहे। अब क्या है, वाच, कलर एंड ब्रीथिंग। लेकिन उसके बाद नॉर्मल बच्चा है तो भी क्या होता है, शुरुआत के जो 1 घंटे होते हैं उसमें हर 15-15 मिनट पे क्या होता है कि बेबी को वॉच किया जाता है कि कहीं अभी उसका कलर चेंज तो नहीं हो रहा है, उसकी ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर इस तरह से ब्रीथिंग वेल है, ठीक है, यहाँ भी देखिए ब्रीथिंग वेल है। अब क्या
तो ऐसे में कुछ करना नहीं, अब क्या माँ को ही वो बच्चा दे देना है और वो ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगी और आगे अपने बच्चे को अपने पास रखेंगी। और थोड़ा सा भाई बच्चा को होता है कि अगर बच्चे को इधर उधर नहीं ले जाना होता है, माँ के पास ही रहे, माँ के स्किन से रहे, ताकि उसे किसी प्रकार का, अगर ठंडी का मौसम है तो ठंड न लगने पाए, या सबके हाथ से टच नहीं होना चाहिए बच्चा, क्योंकि भाई किसी के कपड़े गंदे हैं या कोई किसी को कोई बीमारी हो तो तुरंत, अभी बच्चा तो जस्ट इस दुनिया में आया तो ज़्यादा इन्फेक्शन कैच कर सकता है। इसीलिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि माँ और बच्चा को हमेशा क्या साथ साथ रखते हैं। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके बाद तो कुछ दिनों तक ही माँ और बच्चे को एकदम साथ ही साथ रखा जाता है, ताकि और दूसरे लोगों से इन्फेक्शन से बचाव किया जा सके और माँ और बच्चे में एक बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी, और जिससे बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करेगा और माँ को भी बहुत तरीके के लाभ ही लाभ हैं प्रसव के बाद। तो आज के इस वीडियो में मैंने बात की नियोनेटल रिसेसिटेशन के अंतर्गत एक नॉर्मल बच्चे की। लेकिन अभी हम इसके बाद वाले जो वीडियो है उसमें हम एबनॉर्मल बच्चे की बात करेंगे, जिसके लिए तो वो इतने सारे, देखिए बहुत सारे स्टेप दिए गए हैं, सब पे चर्चा करेंगे तो दूसरे भाग में करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात और इस वीडियो में हम बता देंगे कि अगर बच्चा सबसे पहले, ये देखिए, सबसे पहले अगर वो क्राई नहीं करता है जन्म के बाद तो क्या होता है, एक इनिशियल स्टेप उठाया जाता है जिसको कि हम क्या कहते हैं PSDSR। तो इसको इस वीडियो में जान लीजिए कि अगर बच्चा क्राई नहीं किया है तो तुरंत क्या करते हैं, एक रेडिएंट वार्मर में लाते हैं और नाल को कभी भी 1 से 3 मिनट का समय नहीं लगाते हैं। कोई खतरा है हमने महसूस कर लिया, बच्चे ने हम नहीं क्राई किया है तो एक से 3 मिनट नहीं, हमने 1 मिनट के अंदर ही नाल को कट कर लिया। अब उसको रेडिएंट वार्मर पे ला देते हैं, एक पोजीशन देते हैं पहले उसको, और फिर उसके बाद सक्शन करेंगे, फिर उसको एक बार फिर ड्राई करेंगे, फिर उसके बाद स्टिमुलेट करेंगे और फिर उसको पुनः रिपोजिशन देंगे। तो ये होता है PSDSR। अगर इससे संबंधित और भी जानकारी चाहिए तो एक मेरी वीडियो है PSDSR करके ही, आप उसको मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं, कोई दिक्कत होता है, उनको कैसे रिसेसिएट करते हैं, तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।